हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन शॉर्ट रिवीजन। आज का चैप्टर है 6, जिसके ओनली 4 वैकेंसी पहले टॉपिक्स हमें स्टडी करना है फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इन एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन, प्लांट वाटर रिलेशन। तो चलिए एक एक करके इन टॉपिक्स को कवर करते हैं। ओके, तो प्लांट एंड वाटर हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। ओके, तो कौन कौन से टॉपिक्स है इस इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर जो है इट इज एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ रूट, तो रूट वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। और यू कैन सी चौथा टॉपिक है वाटर अवेलेबल टू रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। ओके, तो ये टॉपिक्स हम लोग लेने वाले हैं, तो डिटेल में इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में हमने स्टडी कर लिया है। अब ये समराइज करेंगे ओके फ्रॉम द यू कैन सी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। ऑल दोज डिफरेंट एक्टिविटीज इन प्लांट in which what is involved are considered together, and इसको कहते हैं plant water relation। तो अगर आपको definition आ गया what is plant water relation, so this is you can see a very simple statement कि all those activities जिसमें we can see plant में जिसमें water का involvement होता है उसको plant water relation कहते हैं। ओके, तो why water? बिकॉज प्लांट जितने भी वैरायटी ऑफ सब्सटेंस को ऑब्टेन करना चाहता है, चाहे वो वाटर है, मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, फूड है, गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो जनरली वाटर के थ्रू ही उसके बॉडी में एंटर करता है। प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट इज मेनली अफेक्टेड बाय अवेलेबिलिटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस की प्रोडक्टिविटी प्लांट किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी and non-availability of water। तो वन सेंटेंस क्वेश्चन एंड एमसीक्यू, यू कैन सी ये दो सबसे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो ये चैप्टर जो है उसके मेजर पोर्शन भले ही कैन सी डिलीट कर दिया, लेकिन यू कैन सी जो वेटेज है वो ज़्यादा है, तो इसके लिए इस चैप्टर को अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए। वेरी सिंपल यू कैन सी टॉपिक्स आर देयर। तो अब देखते हैं रोल और फंक्शन और इंपॉर्टेंस और यू कैन सी एडवांटेज ऑफ वाटर इन प्लांट लाइफ। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, गिव द रोल, गिव द फंक्शन, गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, एडवांटेज ऑफ प्लांट, यू कैन सी वाटर फॉर द प्लांट लाइफ। ओके, कैसे भी यू कैन सी इनडायरेक्ट डायरेक्ट कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो कौन कौन से यू कैन सी पॉइंट्स है? ओके, तो 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट्स, 3 मार्क्स के लिए 6 पॉइंट, ये तो हमें मालूम है। ओके, सो तो व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म? तो सेल का ऑलमोस्ट 90 to 95% पोर्शन जो है वो वाटर को ऑक्यूपाई करता है, एंड अमाउंट ऑफ वाटर इन डिफरेंट प्लांट पार्ट्स आर डिफरेंट। यू कैन सी इन सम पार्ट्स 98% तक पानी रहता है। ओके, 95% इज वेरी कॉमन। जितने भी फ्लैशी टाइप के कैन सी प्लांट पार्ट होते हैं, जैसे टोमेटो, वाटरमेलन कंटेन ऑलमोस्ट मोर देन 95% यू कैन सी द वाटर। देन इट इज अ सबस्ट्रेट फॉर प्लांट फोटोसिंथेसिस। तो वाटर जो है इट इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल जिसे प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, उसी से ऑक्सीजन रिलीज होता है। इट इज अ सॉल्वेंट फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट एज वी नो, एंड मेंटेन्स टर्जिडिटी, टाइटनेस ऑफ द सेल, क्योंकि अगर प्लांट टिश्यू के आसपास वाटर अवेलेबल होता है तो दैट वाटर एंटर्स द सेल वैक्यूल के अंदर। नेचुरल एंटर करने के बाद उस सेल को नेचुरली क्या है, स्वेल करता है, जिससे प्लांट का सेल का शेप और ऑर्गन्स का यू कैन सी द शेप मेंटेन होता है। इट बैलेंसेस यू कैन सी प्लांट टेम्परेचर, क्योंकि वाटर हैज ए हाई स्पेसिफिक हीट, यू कैन सी हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्यूजन इज हाई, इसके लिए वो बफर का काम करता है, मेंटेन द प्लांट टेम्परेचर। दैट इज अ मीडियम फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो प्लांट के सेल्स के अंदर जितने, तो ये यूनिवर्सल है, इट इज यू कैन सी द प्लांट जो वाटर है वो उसमें नेचुरली सारी रिएक्शन, तो जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है बिना वाटर के पॉसिबल नहीं है। एंड मेनी एक्टिविटीज लाइक ट्रांसपिरेशन, जर्मिनेशन, डेहिसंस मतलब रप्चर, और यू कैन सी पोलन के सैक हो गया, फिर आपका एंथर है, देन फ्रूट है, ये सब यू कैन सी वाटर के एक्टिविटी की वजह से होता है। ट्रांसफर गैमेट्स इन केस ऑफ यू कैन सी द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ओके, इन लोअर प्लांट, देन हाइड्रोफिली, द ट्रांसफर ऑफ पोलन थ्रू वाटर। तो इन सब के लिए वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हेंस यू कैन सी वाटर इज कंसिडर्ड एज ए एलिक्सिर ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का वो अमृत माना जाता है। बिना पानी के से जीवन यू कैन सी समाप्त हो जाता है, एज वी नो। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आपको गिव रीजन ऐसा आएगा कि वाटर इज कंसिडर्ड एज एलिक्सिर ऑफ लाइफ, या व्हाट इज द रोल और इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन द, तो आंसर इज द पॉइंट्स व्हिच इज गिवन। ओके, तो 2 मार्क्स के लिए आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, अदरवाइज 6 पॉइंट फॉर 3 मार्क्स। ओके, चले अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ओके, तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज वेरी यूनिक एज वी नो। तो वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन सच ए मैनर कि वो एक वी शेप मॉलिक्यूल तैयार करता है, हैविंग एंगल ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ 104.4 डिग्री, और इसकी वजह से एक पोलैरिटी डेवलप होता है वाटर मॉलिक्यूल में, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल स्टिक टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कोहेजन। जब एक सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में या पार्टिकल आपस में एक ऐसे स्टिक होते हैं तो उसको कहते हैं कोहेजन। तो वाटर के बीच में कोहेसिव फोर्स बहुत ही स्ट्रांग रहता है, एंड दैट helps the water to perform its some functions। तो चलिए, तो water is the most important factor for all vital you can see plant activities,
एंड इट शोज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो कुछ प्रॉपर्टी हमको वाटर के जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू उसको आपको यू कैन सी आ सकता है। इससे वाटर जो है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस को फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट कनेक्ट्स द यू कैन सी वाटर यू कैन सी with the biological process, तो water connects the physical world with the biological process। चलिए, तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज है? तो पहला है कि वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, सो दैट्स व्हाई कैन सी उसका रेंज बहुत ही कैन सी लॉन्ग रेंज है। 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में वाटर कैन सी लिक्विड स्टेट में रहता है। अर्थ में जनरली ऑलमोस्ट ज़्यादा करके जो जगह है वहाँ पे वाटर लिक्विड फॉर्म में रहता है। ओके, एक्सेप्ट फॉर पोलर रीजन्स। So it is inert and neutral. The water is inert, inorganic compound with neutral pH in pure state. So that's why I can say it does not react easily with the compound. तो ये solvent का भी काम करता है, transport करने का काम करता है, and when it acts as a solvent and a transport medium or the reaction medium, you can see वो बाकी जो components है उसके साथ react नहीं करता है। Okay. So it is best solvent क्योंकि water is bipolar, hence dissolves most of the minerals and many organic substances. It has got high melting and boiling point. The water solids are you can see heat of you can see fusion or heat of vaporization both high hai, okay, and then it forms the aqueous medium. It is best medium for all biochemical reaction. तो almost all biochemical reaction water के aqueous medium में ही होता है क्योंकि water helps in ionization and dissociation which helps in you can see fast reactions. Then it is a transport medium also because it carries, since it is a solvent तो बहुत सारे chemicals जो है वो water के through ही carry होते हैं। okay, so that's why you can see इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि water is you can see the best medium for you can see activity। तो उसके लिए ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्या है? इट हैज गॉट हाई स्पेसिफिक हीट। तो वाटर एब्जॉर्ब्स एंड स्टोर्स मोर हीट एज कंपेयर टू अदर लिक्विड। तो थर्मल बफर का काम करता है क्योंकि उसका वेपराइजेशन हीट और हीट ऑफ फ्यूजन क्या है ज़्यादा है, इसके लिए वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे क्या ठंडा होता है। तो उसके लिए वो थर्मल बफर यानी कि इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। ओके, then it is a good insulator because since it is a slow conductor, you can see it transfer the heat very slowly। इसके लिए प्लांट को वो excessive heat से protect करता है। then it is raw material for you can see what photosynthesis क्योंकि it is a source of hydrogen for you can see glucose। तो ग्लूकोज में जो हाइड्रोजन है वाटर से आता है और वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है during the process called photosynthesis। and then the adhesive force and cohesive force of water is very strong। so adhesive force is between the water molecule and other material and cohesive force is between water and water molecule, and that's why you can see it can form a column, it can form a water droplet। okay, so surface tension of water is also high as compared to other liquid except mercury। तो mercury का surface tension खाली water से ज़्यादा है और इसकी वजह से naturally ये adhesion, cohesion and high surface tension की वजह से एक स्पेशल प्रॉपर्टी वाटर में आती है, दैट इज कैपिलरिटी, यानी कि इट इज एबल टू यू कैन सी राइज इन वेरी माइन्यूट यू कैन सी कैपिलरीज ऑफ जाइलम यू कैन सी कंपोनेंट्स। ओके, ट्रकीट्स, ट्रकिया के थ्रू ये आसानी से क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में क्या था राइज करता है। ओके, सो दैट्स व्हाई वाटर कैन एक्चुअली राइज थ्रू द प्लांट टिल द you can see uppermost you can see terminal part of the or aerial part of the plant। चलिए नेक्स्ट इज रूट विच इज द मेन वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन, क्योंकि रूट का किसी डिजाइन इस तरह किया है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करे साथ में फिक्सेशन करता है। तो व्हाट इज रूट बेसिकली अगर आपको आएगा व्हाट इज रूट तो ये है आपका स्टेटमेंट को लास्ट में होता है रूट इज द डिसेंडिंग क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है प्लांट का, डिजाइन फॉर टू मेन पर्पस। पहला है फिक्सेशन ऑफ द प्लांट इन सॉइल, तो वो प्लांट को सॉइल में फिक्स करता है, और साथ में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, क्योंकि जो भी मिनरल्स है वो डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं in the surrounding water and which water is necessary for the plant to absorb, तो वो भी हम लोग लास्ट पार्ट में देखने वाले हैं। तो वाटर जो है दो फॉर्म में रूट्स एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो मेजॉरिटी जो कैन सी प्लांट्स है ओके तो वो लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं जो रूट के आसपास होता है होना चाहिए। तो इन टेरेस्ट्रियल प्लांट इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ रूट हेयर फ्रॉम सॉइल सोल्यूशन, तो सॉइल में जो लिक्विड कैन से तैयार होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो उसको सॉइल सोल्यूशन कहते हैं। Then in aquatic plant it is more easy क्योंकि aquatic plants are generally surrounded by water। अगर वो फ्लोटिंग है तो उसके रूट्स जो होते हैं नेचुरली सराउंडेड बाय लॉट्स ऑफ वाटर, फ्राई रूट्स या जनरल जो सबमर्ज्ड प्लांट्स रहते हैं एक्वाटिक प्लांट्स वो अपने जनरल बॉडी सरफेस से ही वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं इन द लिक्विड फॉर्म। तो फॉर टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक प्लांट्स यू कैन सी द वाटर इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ यू कैन सी द फॉर्म ऑफ सॉइल सॉल्यूशन और द सराउंडिंग वाटर इन केस ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स। बट तो कुछ प्लांट्स जो है वो वेपर फॉर्म में
यानी कि मॉइस्चर के रूप में भी नेचुरली वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. सो इट इज सीन इन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक है. इट इज सीन इन एपीफाइटिक प्लांट. एपीफाइटिक प्लांट वो होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर सपोर्ट के लिए ग्रो करते हैं. ओके, तो लास्ट आपने कैसी मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में पढ़ा है. ओके, तो ये मॉइस्चर फ्रॉम एयर, एयर में से में जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करता है बाय स्पेशलाइज्ड रूट जिसको कहते हैं एपीफाइटिक रूट. तो एपीफाइटिक प्लांट्स दे प्रोड्यूस एपीफाइटिक रूट्स. उसमें भी 3 टाइप है, उसमें से एक टाइप कहलाता है हैंगिंग रूट जिसमें स्पेशल स्पॉन्जी टिश्यू होता है. तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैसी टर्म है कॉल्ड वेलामिन टिश्यू. तो इस पे बहुत बार एक ऐसी क्वेश्चन आया हुआ है. ओके, तो हैंगिंग रूट विच इज अ टाइप ऑफ एपीफाइटिक रूट. ओके, एंड इट कंटेन अ स्पॉन्जी टिश्यू जिसका नाम है वेलामिन. तो उसको वेलामिन कहते हैं. इसकी वजह से नेचुरली इट कैन एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर एंड प्रोवाइड इट टू द प्लांट. तो ये कैन से पिक्चर आ सकता है आपको, ये लास्ट तक है पिक्चर आपको. सो दिस इज द कैन सी, ये जो आपको लॉग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है द होस्ट प्लांट. तो इसके ऊपर ये जो प्लांट आपको ग्रो कर रहा है ये है आपका वैंडा, दैट इज एपीफाइटिक प्लांट. उसको ऑर्किड्स भी कहते हैं. तो इस तरह का इनडायरेक्ट क्वेश्चन आप सोच सकते हैं, ऑर्किड्स आर ग्रोइंग ऑन द कैन सी ट्रीज, तो वो कैसे वाटर एब्जॉर्ब करते हैं. तो उसके पास तो यहाँ पे एक दिखा है क्लिंगिंग टाइप का रूट होता है जो यू कैन सी होल्ड फास्ट का काम करता है. ओके, दिस रूट हेल्प द यू कैन सी वेंडा और द एपीफाइटिक प्लांट टू होल्ड ऑन टू द मेन प्लांट. लेकिन फिर वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए दे शो यू कैन सी व्हाट इलोंगेटेड स्वोलन फ्लैशी यू कैन सी रूट जो हैंगिंग फॉर्म में होते हैं. तो इसी हैंगिंग रूट्स में होते हैं वेलामिन टिश्यू जिससे वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं. चलिए अब देखते हैं कि टिपिकल रूट जो है, जो टिपिकल रूट नेचुरली आपको मालूम है राइट साइड में जो आपको दिख रहा है दैट इज अ टैप रूट. तो टैप रूट इज कंसिडर्ड एज द टिपिकल रूट और द प्रॉपर ट्रू रूट्स, क्योंकि ये रेडिकल जो सीड के रेडिकल से डेवलप होता है. और फिर ये फाइब्रस रूट आपको दिख रहा है विच इज एक्चुअली प्रोड्यूस फ्रॉम पार्ट अदर देन यू कैन सी व्हाट रेडिकल. तो ये आपका टैप रूट जो टिपिकल रूट है. तो उसके 5 रीजन्स या जोन्स होते हैं. तो दिस इज, अगर आपको डायग्राम आ गया तो नेचुरली दिस इज द सिंपलेस्ट डायग्राम of a typical route जिसको आप ड्रॉ कर सकते हो with all the regions. okay, which is senior. तो कौन कौन सी रीजन है, तो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट लेयर जो एक्चुअली रूट स्टेम के साथ कनेक्टेड रहता है दैट इज द रूट जोन ऑफ मैच्योरेशन. क्योंकि इस जोन में नेचुरल रूट के सारे यू कैन सी इंटरनल जो स्ट्रक्चर एनाटॉमी पार्ट देखेंगे तो सारे पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं. इवन यू कैन सी आउटर रीजन कॉर्टेक्स मेडुला सब पार्ट डेवलप होता है. जाइलम और फ्लोएम इस पार्ट में होता है. देन उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है रूट का जिससे वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, रीजन आपको दिख रहा है ओके से हाईलाइट किया है, दैट द रीजन यहाँ पे रूट हेयर रहता है. तो अल्टीमेटली ये जो जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन है इट इज ए पार्ट ऑफ जोन ऑफ मैच्योरेशन. तो मैच्योरेशन का ही वो जोन है ओके जिसमें आपका रूट हेयर रहता है. तो खाली डिफरेंस बिटवीन द जोन ऑफ मैच्योरेशन एंड जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन हम लोग ऐसा कर सकते हैं. इस जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन में मैक्सिमम यू कैन से रूट हेयर निकलते हैं. ओके, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जोन ऑफ डिफरेंशिएशन में जो रूट हेयर होते हैं ओल्ड रूट हेयर दे फॉलो दे डाई ऑफ. ओके, इसके आपको देखेंगे नहीं. नाउ फिर नेक्स्ट जोन इज द जोन ऑफ इलोंगेशन, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स तैयार होते हैं दे आर इन द फेज ऑफ ग्रोथ, यानी कि उनका लेंथ इंक्रीज होता है. दैट्स व्हाई द टिप ऑफ द रूट इज पुश्ड डाउनवर्ड. एंड द जोन ऑफ डिवीजन जो आपको दिख रहा है एक ऐसी कोनिकल पार्ट टिप में जो रहता है, रूट टिप कहते हैं उसको, जोन ऑफ मेरिस्टेम कहते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेम भी कहते हैं कि यहाँ के डिवाइडिंग सेल्स होते हैं. ओके, फिर इस टिप को प्रोटेक्ट सिंस इट इज वेरी सेंसिटिव. ओके, इट इज इन टच कांटेक्ट विद द सॉइल. तो सॉइल को ये कैन सी के कांटेक्ट में रहता है. और जब ये कैन सी रीजन और रीजन ऑफ द रूट इलोंगेशन एक्चुअली जो ग्रो करता है तो टिप जो है वो सॉइल को पुश करने लगता है. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज अ जोन ऑफ प्रोटेक्शन दैट इज द रीजन ऑफ रूट कैप. ओके, तो 5 रीजंस आर देयर. जोन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन भी बोल सकते हैं आप लोग, जोन ऑफ मैच्योरेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, इलोंगेशन, डिवीजन एंड प्रोटेक्शन. दिस इज फ्रॉम यू कैन सी टॉप टू बॉटम. ओके, तो ऊपर से नीचे की तरफ. तो इस अगर आपको ऐसा पूछेंगे कि नीचे से ऊपर तक अगर आप देना है तो उल्टा फिर आपको लिखना है नीचे से ऊपर यू कैन सी फ्रॉम रूट टिप टू यू कैन सी स्टेम. तब आपको नेचुरली अपोजिट यू कैन सी सीक्वेंस में लिखना है आपको. चलो, तो ये अब देखिए अगर सीड जब नेचुरली जर्मिनेट करता है तो सबसे पहले रेडिकल ग्रो करता है. और रेडिकल जो है उसमें से भी टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं. एंड दिस इज द जोन ऑफ वर्ड एब्जॉर्प्शन. तो इसी को हम लोग स्टडी करना है. रूट हेयर को ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट हेयर. तो चलिए अपन लोग स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर देखते हैं. तो व्हाट इज ए रूट हेयर? तो वाटर इज मेनली एब्जॉर्ब फ्रॉम द रीजन ऑफ रूट हेयर जिसको जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन कहते हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है. ओके, तो दिस इज द जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन.
और इस जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन में जो सेल्स है, द आउटर मोस्ट सेल्स जो है, you can see root के they produce a special elongated, you can see what extension of the cell जिसको root hair कहते हैं. ओके, तो उसके लिए हमें you can see ts of root को थोड़ा देखना पड़ेगा. तो यहाँ पे ts of root के you can see the main region दिखता है, सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो दिख रहा है उसको एपीब्लेमा सेल्स कहते हैं, उसको एपिडर्मिस भी कहते हैं. ओके, फिर जो कॉर्टिकल रीजन आपको दिख रहा है दैट इज द ग्रीन पार्ट. ओके, एंड देन सबसे अंदर की तरफ जो पार्ट होता है उसको मेडुला कहता है, जिसमें वैस्कुलर टिश्यू होता है. नाउ तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है तो एपीब्लेमा सेल आपको दिख रहा है, ये स्पेशल सेल दिख रहा है. इस चीज देखिए एक्सटेंड, इट शोज द यू कैन सी एक्सटेंशन. तो एक्सटेंशन जो दिख रहा है आपको, इसको रूट यू कैन सी हेयर कहते हैं. ओके, तो एपिडर्मल सेल या एपीब्लेमा सेल फॉर्म्स यूनिसेलुलर हेयर लाइक एक्सटेंशन, जिसको रूट हेयर कहते हैं. तो वो एक्चुअली प्रोलॉन्गेशन, यानी कि वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज द प्रोटोप्लाज्मिक यू कैन सी या साइटोप्लाज्मिक प्रोलॉन्गेशन ऑफ द यू कैन सी एपिडर्मल सेल. ओके, चलिए अब डायग्राम, पहले डायग्राम देख लेते हैं रूट हेयर का, फिर उसको यू कैन सी उसके जो पॉइंट्स है उसको हम लोग देखेंगे. ओके, तो अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले यू ड्रॉ यू कैन सी रेक्टेंगुलर सेल हैविंग ए एक्सटेंशन फ्रॉम वन साइड. तो एक एक्सटेंशन आपको दिखाना है, तो दिस इज द रूट हेयर सेल. ओके, नाउ तो जो आपको यू कैन सी लेयर दिख रहा है, आउटर लेयर, दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन. फिर अंदर की तरफ आप बनाएंगे वैक्यूल. तो वैक्यूल इज आल्सो एक्सटेंडेड इनटू द यू कैन सी एक्सटेंशन ऑफ द सेल. देन द वैक्यूल का जो कवर है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं. देन एज ए रिजल्ट द वैक्यूल यू कैन सी लार्ज होने की वजह से नेचुरली जो साइटोप्लाज्म इट बिकम्स थिन, वो पेरिफेरल हो जाता है. ओके, देन आपको दिखेगा तो एक साइड पे आपको पेरिफेरल न्यूक्लियस दिखेगा विच इज यू कैन सी डिस्क लाइक ओवल शेप. फिर आपको एक नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज दिखने वाले हैं. सो दिस स्मॉल पार्टिकल जो आपको दिख रहे हैं दे आर माइटोकॉन्ड्रिया, आपको ड्रॉ करना है. और सबसे बाहर फिर आप बना दीजिए थोड़ा सा थिक सेल वॉल. ओके, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर दिख रहा है. ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आगे रूट हेयर सेल को देखेंगे तो तीन कंपार्टमेंट बन गया. तो पहला बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल मेम्ब्रेन एंड आपका वर्ड टोनोप्लास्ट, और टोनोप्लास्ट के अंदर का वैक्यूल. तो इसमें रूट हेयर सेल एक्चुअली ये है, दिस इज द रूट हेयर सेल विच इज द एपिब्लेमा सेल. और उसमें से जो एक्सटेंशन निकल रहा है उस एक्सटेंशन को रूट हेयर कहते हैं. यानी कि रूट हेयर इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ द रूट हेयर सेल. चलिए अब इसका एक ऐसे एक्सप्लेनेशन पार्ट, एक ऐसी जो राइटिंग पार्ट है. रूट हेयर, अगर आपको आ गया क्वेश्चन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, तो दिस इज द पॉइंट. रूट हेयर इज द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन या प्रोलॉन्गेशन, मतलब जो इलोंगेट होता है कोई भी चीज. ओके, जैसे आप स्ट्रेच करते हैं किसी च्युइंगम को अगर कैसे पुल आउट करते हो तो प्रोलॉन्गेशन हो गया. ओके, ऑफ द एपिब्लेमा सेल या एपिडर्मल सेल. ओके, दोनों टर्म्स यू कैन सी वैलिड है. एंड लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 1 to 10 मिलीमीटर लॉन्ग, और ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो कलरलेस होता है, अनब्रांच होता है, शॉर्ट लिव्ड, यानी कि नेचुरली उसका फंक्शन के बाद जब मैच्योरेशन, फुल मैच्योरेशन होता है तो रूट हेयर ड्राइज अवे एंड इट इज वेरी डेलिकेट. ओके, so that's why the root hair cells are continuously produced. Then additional point क्या है, root hair has a large central vacuole. You can see जो root hair के अंदर भी you can see extend हो जाता है. Okay, surrounded by thin film of cytoplasm. हमने देखा cytoplasm एकदम thin हो जाता है because of the large central vacuum. उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग है और साथ में you can see cell wall which is thin, और उसमें दो लेयर है. तो अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. The cell wall is thin which is having two layers. इसमें जो आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल है उसको पेक्टिन से, वो इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन विच इज हाईली हाइग्रोस्कोपिक, यानी कि पानी को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है. ओके, क्योंकि इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. और इनर लेयर जो है सेल वॉल का वो सेलुलोज का होता है. तो दिस यहाँ पे आपको यू कैन सी ध्यान देना है, आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल पेक्टिन का बना है, इनर लेयर जो सेल वॉल का है वो सेलुलोज का बना है. चलिए अब जो लास्ट टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ना है वो है वाटर विच इज अवेलेबल टू रूट फॉर एब्जॉर्प्शन. तो कौन कौन से यू कैन सी वाटर रूट एब्जॉर्ब कर सकता है. ओके, तो रूट हेयर जो है वो जनरली वाटर जो है और न्यूट्रिएंट्स है फ्रॉम द सॉइल एब्जॉर्ब करते हैं. तो कौन सा है, तो यहाँ पे आपको डायग्राम में देखिए, ये आपका यू कैन सी सॉइल पार्टिकल्स है. सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है और स्पेस में जो लिक्विड जमा है इसी को रूट एब्जॉर्ब करते हैं इन ए नटशेल. साथ में एयर पॉकेट्स भी होते हैं. एयर यू कैन सी बिकॉज दिस एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रीदिंग फॉर द रूट्स सेल्स. ओके, और राइट साइड में आपको दिख डायग्रामिक राइट साइड में आपको यू कैन सी एपिब्लेमा सेल्स दिख रहे हैं. तो तीन एपिब्लेमा सेल दिख रहे हैं, उनके एक्सटेंशन आपको दिख रहे हैं. दिस एक्सटेंशन इज कॉल्ड द रूट हेयर. और आजू बाजू में नेचुरली यू कैन सी द सॉइल पार्टिकल्स आते हैं. लेकिन कौन सा पानी, अभी ये जो पानी हम लोग ऐड करते हैं यू कैन सी प्लांट को, तो उसमें नेचुरली 4 फॉर्म्स में पानी कैन सी रूट हेयर के आसपास अवेलेबल होता है. तो उसमें खाली एक ही फॉर्म जो है इट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर, वो देखना है हमें. ओके,
चलिए, तो रूट हेयर्स आर सराउंडेड बाय सॉइल सॉल्यूशन एंड सॉइल पार्टिकल्स, जिससे एक जोन बनता है जिसको राइजोस्फीयर कहते हैं। तो राइजोस्फीयर इज द माइक्रो इन्वायरमेंट सराउंडिंग द रूट। तो रूट के आसपास एक जोन बन जाता है, ओके, जिसमें रूट है, रूट हेयर है, सॉइल पार्टिकल्स है, सॉइल पार्टिकल के बीच में आपके सॉइल सोल्यूशन है, ओके। तो इस जोन को, जिसको रूट यूज कर सकता है फॉर एब्जॉर्प्शन, उसको राइजोस्फीयर, राइजो का मतलब भी रूट होता है, स्फीयर मतलब सराउंडिंग। चलिए, तो वाटर इज प्रेजेंट इन सॉइल इन 4 डिफरेंट फॉर्म्स। तो कौन कौन से है? पहला हाइग्रोस्कोपिक वाटर, दूसरा कंबाइंड वाटर, तीसरा ग्रेविटेशनल वाटर एंड चौथा है कैपिलरी वाटर। एंड आउट ऑफ दिस 4 वाटर ओनली वन वाटर, यू कैन सी, जो कैपिलरी वाटर है, इसी को याद रखिए, कैपिलरी वाटर ओनली कैन बी एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर। बाकी जो तीनों वाटर है वो अवेलेबल तो है, लेकिन इट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब। तो बी केयरफुल अबाउट द स्टेटमेंट, ओके। तो which water is available for root? Okay, तो 4 forms of water is available, but out of these 4 only one is available for absorption. तो पहले what is hygroscopic water? तो water which is held very tightly around the soil particle, यानी कि जब हम लोग एक ऐसे किसी भी, जैसे इसके लिए हम लोग एग्जांपल मैंने डिटेल में एक ऐसे अपने वीडियोस में दिखाया है कि पॉट में अगर आप पानी डालते हो तो सबसे पहले वो पानी सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है because of the adhesive forces, because colloidal soil is hygroscopic, पानी को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी उसके पास होती है। फिर और अगर आप पानी डालते हो तो वो पानी सॉइल में मौजूद जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स है, ओके, जो एक्चुअल सॉइल कंपोनेंट्स है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन ऑक्साइड्स, ओके, और कैल्शियम ऑक्साइड, इन ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ओके। उसको कंबाइंड वाटर कहते हैं, यानी कि वाटर इज हेल्ड टाइटली इन द हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड कैल्शियम एक्सेट्रा, जो भी यू कैन सी सॉल्ट रहता है आपके सॉइल के अंदर, ओके। तो ये भी पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। एंड ग्रेविटेशनल वाटर कौन सा है? तो जो आप पानी डालते हो तो नेचुरली सॉइल अगर एक ऐसी पोरस है तो वाटर विल एक्चुअली पास थ्रू द सॉइल थ्रू दिस पोर्स, और वो ग्रेविटी की वजह से एकदम बॉटम में, यानी कि उस पॉट के बॉटम में एक ऐसी जमा हो जाता है जिसको एक्चुअली रूट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते अनलेस द रूट विल ग्रो टुवर्ड्स द वाटर टेबल। तो ये 3 जो वाटर है ये प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। लेकिन जो लास्ट वाटर है, जब आप और एडिशनल पानी डालते हो तो दैट वाटर देन you can see remains in the space, small space between the नॉन कोलॉइडल सॉइल पार्टिकल्स, यानी कि सॉइल पार्टिकल के बीच में जो माइक्रोस्कोपिक स्पेस बच जाता है, उसमें जो पानी बच जाता है उसी को सॉइल सॉल्यूशन कहते हैं। एंड इस सॉल्यूशन को कैपिलरी वाटर भी कहते हैं बिकॉज द स्पेस इज वेरी वेरी थिन। तो अभी इसमें इंपॉर्टेंट अभी क्या है कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर और कंबाइंड वाटर जो है इसको बाउंड वाटर भी कहते हैं, क्योंकि वाटर इज टाइटली बाउंड इन द कोलाइडल सॉइल पार्टिकल एंड टाइटली बाउंड इन द हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम एक्सेट्रा, ओके। ग्रेविटेशनल वाटर को फ्री वाटर कहते हैं क्योंकि ये अवेलेबल, मतलब सॉइल में तो है लेकिन ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। एंड इट इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द, you can see, soil particle, it is not absorbed by the hydrated oxide, it is not absorbed by the, you can see, plant। इसके लिए इसको free water कहते हैं। तो ये गियर रीजन आ सकता है why it is called free water, because it is neither absorbed by the soil particle nor oxide of aluminum nor it is absorbed by the root, इसके लिए इसको free water कहते हैं, ओके। एंड देन तो ये तीनों फॉर्म जो वाटर के हैं ये रूट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, यानी इट इज नॉट अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन बाय रूट ऑफ द प्लांट। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, ये तीनों वाटर जो है प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता थ्रू द रूट। तो बचा है आपका कैपिलरी वाटर। तो अब यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं तो ये है आपका सॉइल पार्टिकल्स। तो सॉइल पार्टिकल के साथ जो पानी चिपका हुआ है वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है। दिस वाटर कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय द रूट, ओके। और इसमें से कुछ जो पानी है वो आपका हाइड्रेटेड, यू कैन सी, आपका कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के साथ बाइंड हो जाता है, उसको हम लोग बाउंड वाटर कहते हैं, ओके। वो भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। फिर ग्रेविटेशनल वाटर वो पानी होता है जो नीचे बॉटम में जाके जमा हो जाता है बियॉन्ड द रीच ऑफ द रूट, उसको ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। एंड अल्टीमेटली सॉइल पार्टिकल के बीच में स्पेस में जो अभी पानी जमा है, इसी पानी को रूट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, विच इज प्रेजेंट इन द माइक्रोपोर्स, माइक्रोपोल बोल सकते हैं, ओके, या द फाइन, यू कैन सी, स्पेस, कैपिलरी स्पेस भी बोलते हैं इसको। तो अलग अलग टर्म आपको यूज किया जा सकता है। तो सॉइल पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है उसमें सॉइल सोल्यूशन रहता है, ये भी पूछ सकते हैं। तो वाटर विच इज हेड इन स्मॉल स्पेसेस बिटवीन द नॉन कोलाइडल सॉइल पार्टिकल, इसी को रूट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो तो ओनली वाटर विच इज अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन बाय रूट ऑफ द प्लांट इज द कैपिलरी वाटर। तो कीप दिस इन माइंड, ओके, क्योंकि बाकी कोई भी वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो आपको गिव रीजन भी पूछ सकते हैं ऐसा कि व्हाई हाइग्रोस्कोपिक नॉट एब्जॉर्ब, व्हाई ग्रेविटेशन इज नॉट एब्जॉर्ब,
और why you can see bound water is not absorbed. तो naturally the answer is पहले आपको definition लिखना है and the reason लिखना है. Okay, but capillary water is you can see available between the roots. Okay, in between the soil particles जिसको roots आसानी से absorb कर सकते हैं. Okay students, with this we have completed the revision of the you can see chapter 6. Only those topic which is there for you for this year examination. Okay students, so bye for now and see you soon in the next revision session. Okay, next chapter you can see मैं लेके आ रहा हूँ हर दिन एक एक चैप्टर हम लोग कवर करने वाले हैं. Okay, तो till then